न्यूक्लियर पैरिटी 1925 में डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी जिसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार प्रत्येक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड रहती है जिसे मैटर वेव कहा जाता है। वेव फंक्शन साई जो कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड से एसोसिएटेड है, मूविंग पार्टिकल के क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैरिटी का मतलब है स्पेशियल कोऑर्डिनेट के रिफ्लेक्शन में वेव फंक्शन साई का बिहेवियर, यानी कि जब x को -x से, y को -y से और z को -z से रिप्लेस किया जाए तो वेव फंक्शन का बिहेवियर पैरिटी कहलाएगा। यानी कि जब x, y, z को -x, -y, -z से रिप्लेस करें तो वेव फंक्शन साई होगा साई x, y, z। ये चेंज हो जाएगा अब साई -x, -y, -z। तो जब साई x, y, z इक्वल टू साई -x, -y, -z हो तो पैरिटी इवन होगी। इसी प्रकार जब साई x, y, z इज इक्वल टू -साई -x, -y, -z हो तो पैरिटी ऑड होगी। cos x के पास इवन पैरिटी होती है क्योंकि cos x इज इक्वल टू cos -x होता है। वहीं sin x के पास ऑड पैरिटी होती है क्योंकि sin x इज इक्वल टू sin -x होता है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी साई -x, -y, -z। अब हम p को -1 रेज़ टू दी पावर l से रिप्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अब साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 रेज़ टू दी पावर l साई -x, -y, -z। तो पैरिटी p इज इक्वल टू -1 रेज़ टू दी पावर l है, जहां l इज दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पैरिटी सिस्टम के क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर पर भी निर्भर करती है। जब पार्टिकल पर सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा हो तो पैरिटी को क्वांटम नंबर l से पता लगा सकते हैं। l ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर है जो कि वेव फंक्शन साई को कैरेक्टराइज करता है। l की वैल्यू होंगी l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसी को हम डिनोट कर सकते हैं s, p, d, f शेल से। -1 रेज़ टू दी पावर l पॉजिटिव होगा जब l इज इक्वल टू 0 या इवन हो, यानी कि ऑर्बिटल s, d, g के लिए ये पॉजिटिव होगा, यह इवन पैरिटी कहलाएगी क्योंकि s की वैल्यू 0, d के लिए 2, g के लिए 4, तो इवन पैरिटी होगी। -1 रेज़ टू दी पावर l नेगेटिव है जब l ऑड हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल pf के लिए यह नेगेटिव होगा, तो ये ऑड पैरिटी कहलाएगी। p के लिए l का नंबर है 1, f के लिए l का नंबर रहेगा 3 जो कि ऑड है, तो -1 रेज़ टू दी पावर l नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये ऑड पैरिटी कहलाएगी। टोटल पैरिटी होती है टोटल पैरिटी इज इक्वल टू ऑर्बिटल पैरिटी इंटू इंट्रिंसिक पैरिटी। ऑर्बिटल पैरिटी होती है -1 रेज़ टू दी पावर l और इंट्रिंसिक पैरिटी +1 होगी जब स्पिन हाफ हो। जैसे फर्मियंस की स्पिन हाफ होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन की स्पिन हाफ होती है, तो इंट्रिंसिक पैरिटी होगी +1। और इंट्रिंसिक पैरिटी -1 होगी एंटी फर्मियंस और बोसॉन्स के लिए और उनके बोसॉन्स के एंटी पार्टिकल्स के लिए। तो इंट्रिंसिक पैरिटी +1 होगी फर्मियंस के लिए और -1 होगी एंटी फर्मियंस के लिए। फोटोन की पैरिटी इन्वॉल्व्ड रेडिएशन फील्ड से दी जाती है।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ट्रांजिशन है तो पैरिटी पॉजिटिव होगी, मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन है तो पैरिटी नेगेटिव होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की पैरिटी कोऑर्डिनेट्स के इनवर्स होने पर वेव फंक्शन साई का बिहेवियर होता है। पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस refers to behavior of wave function psi as a result of inversion of coordinates। अब हम लिथियम 7 1p3/2 की पैरिटी निकालते हैं। 1p3/2 इसको हम डिनोट कर सकते हैं L J से, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L ऑर्बिटल स्टेट है और J टोटल एंगुलर मोमेंटम है। P का फॉर्मूला हमें पता है, P = -1 raised to the power L, जहां L 0 1 2 3 4 होता है। 0 के लिए S, 1 के लिए P शेल, 2 के लिए D शेल, 3 के लिए F शेल, 4 के लिए G शेल एंड सो ऑन। यहाँ ऑर्बिटल स्टेट P दिया हुआ है ब्रैकेट में 1p3/2, तो ऑर्बिटल स्टेट P के लिए L की वैल्यू क्या होगी 1, तो पैरिटी क्या हो रही है -1 raised to the power L फॉर्मूला होता है, तो पैरिटी P = -1 raised to the power 1, तो माइनस में आएगा तो नेगेटिव पैरिटी आई, मतलब ऑड पैरिटी। तो हम कह सकते हैं लिथियम 7 विल हैव ऑड पैरिटी फॉर P ऑर्बिटल स्टेट। P ऑर्बिटल स्टेट के लिए लिथियम 7 की पैरिटी ऑड है। इसी प्रकार अब हम पैरिटी निकालते हैं O817 ब्रैकेट में 1d5/2, तो 1d5/2 इसको हम डिनोट करते हैं NLJ से। फिर वही बात, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L ऑर्बिटल स्टेट है और J टोटल एंगुलर मोमेंटम है। फॉर्मूला आपको पता है, P = -1 raised to the power L। अब D स्टेट है, D के लिए L की वैल्यू होती है 2, तो अब पैरिटी क्या होगा, P = -1 raised to the power L, L की जगह 2 रख दो, तो P = -1 raised to the power 2 पॉजिटिव आएगा, तो ये हुई पॉजिटिव पैरिटी, मतलब इवन पैरिटी। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल स्टेट के लिए ऑक्सीजन 17 की पैरिटी इवन है। इसी प्रकार ड्यूटेरियम H12 ग्राउंड स्टेट में उसकी पैरिटी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट L = 0 है, तो L = 0 दिया ही हुआ है, तो फॉर्मूला P = -1 raised to the power L, L की जगह 0 रख दो, तो प्लस आएगा, पॉजिटिव पैरिटी यानी कि इवन पैरिटी। तो पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट L = 0 विल बी इवन। ग्राउंड स्टेट L = 0 के लिए न्यूट्रॉन की पैरिटी इवन होती है। इस वीडियो में हमने पैरिटी को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रही मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।